हे एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। आप क्या कैसी है सर्दी? बताइएगा कमेंट में। अभी एक न्यूज़ आ रही है विवेक पेंगने की और सृजना। बहुत ही दुखद हादसा हुआ है उनके साथ। और बहुत ही अच्छे कपल थे वो, लवली कपल थे वो। और मतलब उनके बीच जो प्यार और जो बॉन्डिंग थी ना, वो तो मिसाल देते हैं उनके प्यार की और उनके बॉन्डिंग की। पता नहीं भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। इतने सालों का रिलेशनशिप, एक दूसरे के लिए इतना सच्चा प्यार। और सृजना ने तो बहुत ज़्यादा केयरिंग की है अपने हस्बैंड की, बहुत ही ज़्यादा। कोई नहीं कर सकता इस टाइम पे। तो शायद ये जो सच्चा प्यार करते हैं ना, वो ही कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, बाकी तो कोई नहीं कर सकता। भूल जाइए हीर रांझा की कहानियाँ। 21वीं सदी के हीर रांझा हैं विवेक और सृजना। तो मैं तो बस यही कहूँगी, आप सबको पता है कि विवेक पेंगनी का देहांत हो चुका है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जितना हो सके सृजना अपने आप को मज़बूत बनाए। एक कमज़ोर लेडी बिल्कुल ना बने वो, अपने आप को मज़बूत बनाए वो और बस आगे बढ़े वो। और अब क्या ही कर सकते हैं, समय ही इतना बलवान हो गया है कि पता ही नहीं है कि क्या हो जाए। कुछ नहीं कह सकते, किसके साथ कैसा ही समय आ रहा है कुछ नहीं कह सकते। इसलिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और उनकी केयर कीजिए, एक दूसरे की केयर कीजिए। और जितना आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो उतना ही एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ेगा। और एक दूसरे के साथ बातें शेयर कीजिए। समय तो पता ही नहीं है कि कैसा हो रहा है, समय ही कम पड़ रहा है, एक दूसरे के साथ बैठने में ही उठने में ही पता ही नहीं चलता। और इनकी लव स्टोरी देखकर तो मतलब इनके आगे तो सभी फेल हैं। फिर सृजना ने इतनी केयरिंग की है अपने हस्बैंड की, इतनी केयरिंग कि कोई भी अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि कोई ने भी की होगी, किसी ने भी की होगी, किसी भी वाइफ या किसी हस्बैंड ने की होगी। तो वो बेचारी बनकर ना रहे बिल्कुल भी। अब कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, तो कुछ भी नहीं। बस यही कहूँगी कि सृजना, आप अपने आप को मज़बूत रखिए और आपका जो सपना है और जो विवेक का सपना था उसको पूरा कीजिए। क्योंकि आप दोनों ने जो सपने देखे थे वो तो अधूरे रह ही गए हैं, साथ तो हो ही नहीं पाएंगे वो। इसलिए आप उनका सपना और खुद का सपना, दोनों के सपने ही पूरे करिए। और बस यही कहना था मुझे। अपने हमसफ़र से जितना हो सके उतना प्यार, केयर, टाइम दीजिए। और समय का कोई भरोसा नहीं है, कल क्या हो जाए किसी ने नहीं देखा। इसलिए अपने हमसफ़र का साथ बनाए रखें। औरत तो होती ही ज़िद्दी है, नफ़रत करे तो मुड़कर ना देखे और प्यार करे तो मरते दम तक साथ ना छोड़े। ये है एक औरत की कहानी, सच्चे लवर की कहानी। तो इनकी ये उन दोनों का ही साथ छूट गया, अकेली रह गई सृजना। तो अब उसको अपने लिए तो जीना ही पड़ेगा, अपने लिए खड़े होना पड़ेगा। दोनों का साथ छूट गया। कितने सपने संजोए थे उन दोनों ने साथ मिलकर, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दूसरे का साथ ही छूट जाएगा। इसलिए आप लोग तो बस यही एक लव स्टोरी देख लीजिए आप लोग, 21वीं सदी की। ये कलयुगी लव स्टोरी है इनकी, जो आज की है और रियल है, ये रियलिटी है ये। तो ये देख के ही जो
हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं या कुछ भी, तो प्लीज़ आप लोग अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करिए और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एक दूसरे को जानिए। ये इनकी न्यूज़ देख के तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा। मन एकदम पता नहीं क्या ही हो गया, एकदम उदास हो गया। इसलिए आप लोग, बस यही कहूँगी मैं तो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और दिल से ही सृजना को, और अब क्या ही कह सकते हैं, बस वो अपनी हिम्मत बनाए रखे और आगे बढ़े वो अपनी लाइफ में, बस अपने हस्बैंड की यादों के साथ। एक ही कपल, इतना सुंदर कपल, मतलब इनकी लव स्टोरी की तो बात ही अलग है। चलिए, तो आप लोग इनके लिए प्रेयर कीजिए और विवेक पैनगनी की आत्मा को शांति मिले। भगवान से बस यही प्रार्थना है, वो जहाँ कहीं भी हों, अपनी पत्नी को देख रहे हों और उनकी हिम्मत को बढ़ाएं। कुछ नहीं कह सकते यहाँ, ज़िंदगी में किसी का काश तो किसी का अगर छूट ही जाता है, इसलिए अपने हमसफ़र का साथ बनाए रखें और जितना हो सके एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे की मन की बातें शेयर करें। मैं तो बस यही कहूँगी। और सीता, आज के ज़माने में तो सीता जैसे ही कहलाएंगी सृजना, जिन्होंने इतना कुछ किया अपने हस्बैंड के लिए। दाद देनी चाहिए, मिसाइल बन गए हैं ये दोनों। इनकी प्रेम कहानी कितना, मतलब बहुत टाइम हो गया इनकी मुलाकात को, शायद 9 साल 9 साल बाद एक दूसरे के सपने, एक दूसरे के साथ सपने इन्होंने देखे। ठीक है, तो राधे राधे, जय श्री श्याम। और अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ दिल से। लेकिन बहुत दुखद खबर है ये जो सोशल मीडिया पे चल रही है ना, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि फ़ोन खोलते ही और बस उन्हीं की न्यूज़, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा। एक ऐसे कपल की स्टोरी मतलब देखकर बहुत दुख हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। क्या कर सकते हैं, बीमारियां ही ऐसी हैं, इतना लड़ने के बाद भी। लेकिन ये है कि हाँ, उसने अपने हस्बैंड का प्यार पाया, भले ही वो इस जंग से हार गए, लेकिन इतने टाइम में उसने अपने आप को मतलब एक इतना स्ट्रांग बना लिया। और एक मिसाइल हैं बस वो दोनों पूरी दुनिया के लिए। उन दोनों की लव स्टोरी, वो एक जो कपल है ना, वो एक मिसाइल बन गए हैं। बस यही कहना था मुझे।